वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 272 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। निफ्टी में 6 ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन 6 ट्रेड्स में एंट्री करने के लिए कौन से चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस मैंने कहां पे फिक्स किया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और निफ्टी के इन 6 ट्रेड्स को एक एक करके समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का पहला कैंडल 9:15 गैप कैंडल 23 दिसंबर और आखिरी कैंडल यहाँ पे 3:25। जो सबसे पहला ट्रेड लिया वो ये ग्रीन कैंडल में 10:05 का कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक सेटअप का नाम बताया मैंने। जो दूसरा ट्रेड है वो इस ग्रीन कैंडल में 10:50 का एक ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप अगेन सेम 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक। जो थर्ड ट्रेड है वो है इस रेड कैंडल में, सेटअप है इवनिंग स्टार एंड जो कैंडल का टाइम है वो है 11:35। पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने। जो नेक्स्ट ट्रेड है वह इस ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे 1:35 का ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल 2 बार रिवर्सल सेटअप का नाम है, कॉल बाय किया था। नेक्स्ट ट्रेड इस रेड कैंडल में 1:50 पे पुट ऑप्शन बाय किया, सेटअप है इवनिंग स्टार। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है वो इस ग्रीन कैंडल में अगेन 2 बार रिवर्सल 2:05 का ये कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज टोटल ट्रेड जो बने वो 6 ट्रेड बने। यहाँ पे देखिए 6 ट्रेड बने, 4 बाई साइड के, 2 सेल साइड के, 3 में प्रॉफिट हुआ है ट्रेड में, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 2 ऐसे ट्रेड थे जिसमें कि न प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो मतलब जो ब्रोकरेज है वो तो घर से ही गया, तो एक तरीके से लॉस ही हुआ है। तो 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल मानेंगे, 3 ट्रेड एक मानेंगे कि लॉस में गया और टोटल जो पॉइंट्स प्रॉफिट बुक किए वो 272 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुक किया। अभी आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने अमाउंट से आइडियल अमाउंट क्या है जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग करना सही रहेगा। देखिए, टू स्टार्ट विथ, जो कोई भी स्टार्ट कर रहा है, जो पिछले 1 साल से आए हैं और लॉस उनको हो रहा है, या फिर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 4 लॉट से स्टार्ट करना बेहतर है। आप 4 लॉट 25,000 रुपये में आ जाएगा अगर आप 0.6 डेल्टा को ऑप्शन स्ट्राइक हमेशा खरीदते हैं तो। ठीक है, 25,000 से थोड़ा सा कम, 25,000 थोड़ा ज्यादा, ऐसे ही एवरेज में 25,000 बता रहा हूँ। अगर आप 4 लॉट से आज ट्रेड करते तो 16,000 रुपये का प्रॉफिट होता, जो 65% रिटर्न है एक दिन में। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, इसमें जो मेजर आपको समझना है यहाँ पे वो है कि ये सारे ट्रेड्स जो मैं ले रहा हूँ इसमें मैं चार्ट पैटर्न्स कैसे लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहली चीज है। जो दूसरा इसमें चीज है वो है कि जब आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे फिक्स कर रहे हैं और स्टॉप लॉस को कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि आप उस पर एग्जिट कर रहे हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा चीज है, जो सबसे बड़ा है आउट ऑफ ऑल द थ्री, सबसे बड़ा चीज वो है प्रॉफिट बुकिंग करना। प्रॉफिट बुकिंग सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी है। इतना ट्रिकी है, अगर आप सही से बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट ना बना पाए ओवरऑल डे में या ओवरऑल वीक में या ओवरऑल मंथ में। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों को हर ट्रेड में समझेंगे। फटाफट चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, अपने पहले ट्रेड से स्टार्ट करते हैं सो दैट कि आप ये आसानी से समझ सके। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रेड। तो आज का पहला ट्रेड देखो कहाँ पे है। सबसे पहली चीज देखो, ये जब गैप हो जाए ना, मतलब जिस कैंडल का हाई और जो 9:15 कैंडल है उसका लो, इनके बीच में कोई भी कैंडल ना रहे। देखो, हाई और लो बोल रहा हूँ, क्लोज नहीं बोल रहा हूँ। इसका हाई और इसका लो है ना, 9:15 कैंडल का जो हाई या लो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका लो और इसका हाई, बीच में कोई कैंडल नहीं है। तो ये हमारा 9:15 का गैप कैंडल हो गया। अभी इसका अगर हाई टूटेगा तो बाई लेंगे और लो टूटेगा तो सेल लेंगे। ठीक है, बहुत बार ये कैंडल बहुत बड़ी होती है, बहुत बार ये कैंडल जैसे अभी यहाँ पे है। अब ये देख लो, इसके जो रेंज है, ये वाली रेंज जो है ये 50 पॉइंट का है, इसे याद रखिएगा। आगे चल के मैं बताऊंगा ये रेंज में क्यों बता रहा था। ठीक है, अभी सबसे पहली बार यहाँ पे इस कैंडल ने हाई को ब्रेक दिया है। ये 9:15 कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक दिया। देखो कैंडल छोटी है बट उसके पहले देखो तो ये एक 2 बार रिवर्सल टाइप का कैंडल है, बट अपन इसको 2 बार रिवर्सल यहाँ पे नहीं ले रहे हैं फिलहाल। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 2 बार रिवर्सल है, बट चूंकि ये साइडवेज में है तो मैं इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री ले रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल बाई कर रहा हूँ। अब दो चीजें आपको समझने के लिए यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज देखो, कोई भी लाइन जब आप खींचो ना, कोशिश ये करना है कि हमको एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी, अगर हमने ये लाइन खींचा है तो लाइन के ऊपर में कम से कम 60% बॉडी होनी चाहिए, ऐसा हमको देखना है हमेशा। ठीक है, तभी वो ज्यादा कंफर्म्ड, ज्यादा आपके फेवर में रहेगा वो डिसीजन या वो ट्रेड। ठीक है, अभी दो चीजें, 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक या 9:15 गैप कैंडल, ये सेटअप है क्या? अगर ये जानना है आपको तो आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाइए। देखिए, हर चैनल जब चैनल खोलेंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट दिखेगा राइट हैंड साइड में, वहां पे A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। इसके अंदर में मैंने 18 टोटल वीडियोस डाले हुए, देखो 18 वीडियोस डाले हुए हैं। इनमें 18 वीडियोस में से एक वीडियो है
तो 9 ऐसे सेटअप है जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ, उस 9 में से एक सेटअप है ये 9:15 का कैंडल वाला। तो देखो गैप कैंडल एट 9:15 सेटअप, 7 मिनट का वीडियो है, 3 चीजें बताई हैं कैसे ये आप चलते मार्केट में आइडेंटिफाई करोगे कि इस पे बाई और सेल दोनों बनता है इस ट्रेड पे। तो जो भी मैं सेटअप बता रहा हूँ इन पे बाई और सेल दोनों बनता है, तो बिना ये समझे बिना ये जाने आप कर नहीं पाएंगे। पहले आप इसको सीख लीजिए एक बार। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब मुझे बाई और कब मुझे सेल लेना है, मुझे स्टॉप लॉस क्या लगाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, एंट्री कैसे करनी है, ये सब इस 7 मिनट के वीडियो में मैंने समझाया है। तो इसे देखना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे कि अब ये क्या है, ये है स्पॉट चार्ट, निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है। आपने ऑप्शन ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, या अगर आप कैश में भी ट्रेड करते हो, इंडेक्स नहीं कोई और स्टॉक, हर चीज के लिए एक बेसिक फंडा ये है कि आपने चार्ट हमेशा स्पॉट का ही देखना है। तो आप स्पॉट का ही चार्ट देखेंगे, ठीक है। अभी जब आप स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं और ये कैंडल यहाँ पे कितने बजे की है, 10:05 की, मतलब 10:04 जब होगा, तो आपने क्या करना है, आप ऑप्शन टेबल पे जाएंगे। जैसे कि मैं ऑप्शन टेबल पे जाता हूँ, ये सेंसिबल का है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जीरोधा वालों के लिए। वैसे आईसीआईसी डायरेक्ट और बाकियों से भी इनका लिंक्ड अप है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट में एक्सपायरी पहले चेक कर लेंगे, सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा देखो ये चार्ट में यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने क्या किया है, सिर्फ रखा क्या क्या है, स्ट्राइक, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओआई इन लैख, ओपन इंटरेस्ट इन लैख एंड डेल्टा वैल्यू। बस ये 3 चीजें मैंने रखी है कि अभी प्राइस क्या चल रहा है इस प्रीमियम का, दूसरा ओआई कितना है, तीसरा डेल्टा वैल्यू क्या है, और बीच में स्ट्राइक है, और एक साइड कॉल है एक साइड पुट है। अभी मुझे बाई करना मतलब मुझे कॉल बाई करना होगा, तो कॉल साइड में देखूंगा। अब देखना आपको 3 ही चीज है इन निफ्टी के लिए, पहला एक्सपायरी सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए, दूसरा है डेल्टा। अब कौन सा स्ट्राइक चूज करूंगा, वो स्ट्राइक जिसका कि डेल्टा 0.57 और 0.65 के बीच में हो। तो अब लेफ्ट साइड में आकर के देखेंगे कि 0.57 कहाँ लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो ऊपर वाला ले लो, जैसे 61 लिखा है, 57 नहीं लिखा है, 53 है, नहीं तो 61 है, तो 61 ले लेंगे। तो देखो 65 भी नहीं है, 68 है सीधा। तो अब 61 और 68 के बीच में कौन सा स्ट्राइक है जिसका कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका 27.5 लाख, इसका 8.1 लाख। देखो ये ओवाई लाख लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लैक्स में है। तो 27.5 लाख, 0.61 डेल्टा, तो राइट हैंड साइड में कौन सा है ओपन स्ट्राइक, कौन सा है, 23,700। तो मैं 23,700 का कॉल बाई कर लूंगा यहीं से, इस बी को दबाऊंगा और बाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। थोड़ा और डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल के उसी प्लेलिस्ट पे आ जाइए, A to Z वाले पे, और यहाँ पे हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक हिंदी में है पूरा का पूरा। 5 मिनट का वीडियो है, कॉल पुट लाइव मार्केट में कैसे आपको बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करना है ये बताया है। दूसरा मैंने ये भी बताया कि क्यों आपको कोई भी और ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी हेजिंग नहीं करना है, कॉल और पुट दोनों इकट्ठे बाई करके मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, कोई बटरफ्लाई कॉन्डोर नहीं करना, कुछ नहीं करना है। सिंपल प्लेन वनीला ओनली एंड ओनली कॉल या पुट जो भी लेना है एक लेकर के निकलो वहां से, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को जितने लॉट लेना है उतने लेना है, बट कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है। क्यों, वो मैंने इसमें बताया है, ठीक है। वापस ट्रेड पे आते हैं। अभी ये ट्रेड मैंने ले लिया, अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, देखो सेटअप मैंने बता दिया। स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कारण से आप ट्रेड लेते हैं आपका स्टॉप लॉस हमेशा वही होगा। मतलब ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, ये 9:15 का ये लाइन है, ये हाई पे मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, लो पे मैंने लाइन खींचा हुआ है, ये हाई को क्रॉस किया बोल करके अपन ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर ये लाइन के नीचे में अगर 60% बॉडी आ जाती है कैंडल की, रेड कैंडल की, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या आता है, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अगले ही कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट, तो मैं यहाँ से 26 पॉइंट का देखो स्टॉप लॉस हुआ, 26 पॉइंट का लॉस लेकर के अपन निकल गए यहाँ से। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है, ये एक 2 बार रिवर्सल, जैसे यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल हुआ था वैसे यहाँ पे भी 2 बार रिवर्सल है, बट मैंने देखो इसमें भी ट्रेड नहीं लिया था और नहीं इसमें मैं ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों, तो बहुत सिंपल है, जब 9:15 का कैंडल जब इतना छोटा हो ना, एक 50 पॉइंट के अंदर में, ये ब्लू लाइन से इस ब्लू लाइन की दूरी है 50 पॉइंट, अब ये यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से इस ब्लू लाइन की दूरी कितनी बच गई है, ये है 69, 23,769, 23,769, एंड ये है 23,734, मतलब तकरीबन 50 पॉइंट भी नहीं, ये है 769 एंड ये है 35, मतलब सिर्फ 34 पॉइंट्स। अब 34 पॉइंट्स के लिए क्या ट्रेड लेना है, क्यों मैं कह रहा हूँ इसमें, क्यों ये नीचे भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अगर इस लाइन के नीचे जाएगा फिर तो अपन ट्रेड वैसे भी ले रहे हैं। 9:15 का जो ये लो है अगर ये टूटा तो अपन सेल तो डालेंगे यहाँ पे। तो मैं कंफर्म हूँ कि इस 34 पॉइंट्स के लिए मुझे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये 9:15 कैंडल के आजू बाजू में फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और अभी भी ये पूरा का पूरा 1 घंटे से साइडवेज ही चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने हमेशा सिर्फ सेटअप के पीछे नहीं भागना है और ओवरऑल सिनेरियो को भी जज करते रहना है हर वक्त। अगर आप वो नहीं करेंगे, सिर्फ सेटअप के पीछे भागेंगे या सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे या सिर्फ स्टॉप लॉस के पीछे, तो कहानी नहीं चलेगी। ओवरऑल सिनेरियो भी समझते रहना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है नेक्स्ट। तो मैंने नेक्स्ट जो ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड मैंने फिर से यही लिया है, 9:15 गैप कैंडल
हाई ब्रेक। अब देखो फिर से यहाँ पे इस वाले कैंडल ने फिर से इस लाइन को तोड़ा। ओके, अब मेरे पास दो ऑप्शन था। देखो ये यहाँ पे एक इनसाइड बार है, जैसे यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल, यहाँ पे भी 2 बार रिवर्सल, वैसे ये एक इनसाइड बार है। लेकिन चूंकि अपन बहुत क्लियर, मेरा दिमाग बहुत क्लियर था इस बात पे कि मुझे ट्रेड इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे ही लेना है। क्यों? ओवरऑल भी एक साइडवेज सिनेरियो ही चल रहा है। देखो जब भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइडवेज मार्केट में अगर ये मूविंग एज लाइन के पास एक बाई एक सेल का ट्रेड आपका लॉस में हो जाए तो कैसे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, एक रेंज बनाना है। वैसे ही यहाँ पे भी भले ही ये मूविंग एज लाइन के पास ना हो, बट ये देखो ये एक ही जगह पे झूल रहा था, तो ये तो क्लियर था कि इस रेंज को ब्रेक करना है तभी ट्रेड लेंगे। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, अब मेरे पास देखो दो तीन चीजें थी मेरे फेवर में यहाँ पे। पहला, ये एक इनसाइड बार है, उसको एक फॉलोअप मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ग्रीन कैंडल जो बनी है यहाँ पे, ये वाली देखो, ये एक ऐसा कुछ चल रहा है सिनेरियो। एक यहाँ पे नीचे आया और ऊपर में बाइंग आ गई, फिर से नीचे आया और ऊपर में बाइंग आ गई, और अब देखो लो जो है वो खिसक रहा है, हायर लो। ये एक लोअर लो है, इस लो से ये लो ऊपर हो गया तो ये हायर लो हो गया, ये वाला लो इस लो से ऊपर हो गया तो ये एक हायर लो गया, तो हायर हायर लो का सिनेरियो चलते जा रहा है। तो सब कुछ अपने फेवर में था, बस इसके कारण से मैंने यहाँ पे एक रूल भंग किया। और वो कौन सा रूल था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर ये कैंडल को ध्यान से देखो तो ये 60% इसकी बॉडी इस ब्लू लाइन से ऊपर नहीं है। तो वो जो मैंने जो फ्रीडम ले लिया यहाँ पे कि छोटा सा रूल भंग करके देखते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज कि ये ऑलरेडी एक सेटअप है, दूसरा एक हायर लो के सीक्वेंस में चल रहा है, और तीसरा कि यहाँ पे दो सेटअप चल रहे हैं, दो चीजें हमारे फेवर में है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया। अगले कैंडल में जो रियल, अगर सही मायने में 200% सारे रूल फॉलो करना है तो इस कैंडल में एंट्री करनी चाहिए। क्यों? ये कैंडल ने क्या किया, इस वाले हाई को भी उड़ा लिया, पूरा का पूरा बॉडी ही जो है वो इसके ऊपर है। ये बॉडी थोड़ी सी और लंबी होती तो भी ले लेते, लेकिन ये क्या है, ये बॉडी ना बिल्कुल ऑलमोस्ट 60% नीचे है, 40% ऊपर है, कुछ ऐसा था। बट इसमें वो रिस्क लेने का एक ही चांस था, वो इसलिए क्योंकि ये दो सेटअप एक ही जगह पे बन रहे थे, 915 का भी और इनसाइड बार का भी। अब इसका प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो मैं, देखो एक चीज और, प्रॉफिट अभी देखो इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो वो मैंने बता दिया। यहाँ पे सेम स्टॉप लॉस क्या होगा अपना, अगर ये 915 कैंडल का मैं ले रहा हूँ कि इसके कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये 915 कैंडल के नीचे जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस बुक किया था वैसे ही बुक करेंगे, सेम स्टॉप लॉस वही रहेगा। ये लाइन के नीचे में रेड कैंडल अगर नीचे बंद हो जाए तो। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बुक करें, देखो प्रॉफिट बुक करने का ना मैंने पिछले किसी वीडियो में बहुत ही सिंपल सा एक तरीका आप लोगों को बताया है। आपको क्या करना है, जब आपके फेवर में कैंडल चलना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, जो कैंडल क्लोज दे दे है ना आपके फेवर में, उसके नीचे, मतलब जैसे जैसे कैंडल ऊपर बढ़ता जाएगा बाई में है तो आप उसके लो के नीचे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, अब उस लाइन को यहाँ पे खींच के ले आएंगे। अब जैसे ये वाली कैंडल है, अब मेरा लाइन यही के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लो नहीं, नया लो नहीं बनाना है, नीचे क्यों नया लो नहीं बनाना है, लो ऊपर क्यों खिसकाते चलना है। तो कहने का मतलब अगला कैंडल जो भी आएगा उसके लो के नीचे में ये ब्लू लाइन डालेंगे। अगर ये ब्लू लाइन वहां पे ऊपर गई तो, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे भी एक लाइन डालूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अगर मैं इस वाले ग्रीन कैंडल में ये वाले ग्रीन कैंडल का लो पे डालूं तो ये है, और पिछला ग्रीन कैंडल का लो ये था, तो अपन कौन सा लो चूज करेंगे? ऊपर वाला। हमेशा अपने फेवर वाला ही चीज को यूज करना है, चूज करना है, ठीक है। तो इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, तो ये हट गया यहाँ से, ठीक है। अब ये रेड कैंडल आया, अब हमें कौन सा लो पे लाके लगाना है, जो मेरा प्रीवियस कैंडल का लो है वो, ये मेरा प्रीवियस कैंडल है उसका लो ये मैंने मान लिया है, यही है लो इसका, तो उसके नीचे में अब प्रॉफिट कब बुक करना है वो मैं बताता हूँ फटाफट, आप यहीं पे सीख जाओगे बहुत जल्दी से। अब देखो ये वाला रेड बना, तो जैसे ही कोई भी कैंडल जो आपके फेवर में है, जो भी कैंडल बनता जाए उसके लो के नीचे में ये बस लाइन ड्रॉ करते जाओ, बस बहुत सिंपल है नो। फेवर अगेंस्ट रेड ग्रीन वो सब भूल जाओ, सिंपल जो कैंडल बना उसके लो के नीचे में लाइन डालो, और ये लाइन नीचे नहीं करनी है, हमेशा हमें को ऊपर ही खींचते रहना है, या तो वही रहना है। अब जैसे कि यहाँ पे दो कैंडल बनी है और दोनों का लो जो है हल्का फुल्का ऊपर नीचे है, तो जो इस रेड कैंडल का लो था वही रखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो रेड कैंडल है, हमने यहाँ पे रेड कैंडल के लो के नीचे डाला लाइन, और अगली जो कैंडल है वो उसके नीचे आ गई, और उसकी जो बॉडी है देखो, जो मैंने लाइन खींचा मैंने क्या बोलता है 60% नीचे होनी चाहिए, और यहाँ पे 80% नीचे है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट बुकिंग का तरीका। आपने क्या करना है, आपने एक बार एंट्री ले ली, अब जो भी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आए बस उसके नीचे लोड अपने वो लाइन ड्रॉ करनी है, या उस लाइन को बस खिसकाते चलना है, ठीक है। और निकलना कब है, रेड कैंडल में नहीं, जब अगला कैंडल उस लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे की ओर दे दे, मतलब दो रेड कैंडल तो लगेंगे कम से कम, है ना, दो रेड कैंडल लगेंगे कम से कम, या फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल लगेगा। जैसे कि अगर ये वाली रेड कैंडल यहाँ बंद होती तो इसके नीचे बंद हुई है तो अपन निकल सकते थे, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट बुकिंग करने का तरीका। अब इसमें लॉजिक क्या लगाया हमने, बहुत सिंपल। देखो जब भी ऐसा मार्केट में आप बाई कर रहे हैं तो आपको निकलना कब है, प्रॉफिट कब बुक करना है, रिवर्सल के टाइम पर। रिवर्सल का मतलब
बाई में है तो सेल साइड का एक प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, मतलब सेल साइड में मार्केट रिवर्स हो गई है। जस्ट लाइक दैट एक रेड बनाया तो ये क्या सेल साइड में जा रहा है? नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि हम सेल साइड में जा रहे हैं? जब पिछले कैंडल का लो तोड़ के एक रेड कैंडल ऐसा कुछ बनाएगी, पिछला कैंडल चाहे ग्रीन हो या रेड हो, उसका लो तोड़ेगी और उसका 60% बॉडी उस लो के नीचे हुआ, तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट रिवर्स ले रही है। अब ऐसे में दो चीजें होंगे, पहला प्रॉफिट बुक करेंगे, दूसरा क्या ये सेटअप है वो भी पूछिए। अगर ये सेटअप है, ये क्या सेटअप है? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है मैंने बताया है, अगेन आप यहीं पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी सेटअप्स है ना, सारे के सारे टोटल 18 वीडियो में 9 मेरे चार्ट पैटर्न और या सेटअप जो भी कहते हैं आप, ये चार्ट पैटर्न है 9, जिसके आधार पे मैं हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, अब वो 9 चार्ट पैटर्न देखो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। अभी जो अपन ले रहे हैं वो ट्रेड कौन सा है? मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, राइट? 9:15 गैप कैंडल, ओके। तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वो सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया वो सेटअप, ये देखिए मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, 12 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने वही समझाया कि कैसे मॉर्निंग स्टार समझोगे आप, उसमें मतलब क्या होता है, बाई होता है, और इवनिंग स्टार में सेल होता है। जो भी अपन ले रहे हैं वो इवनिंग स्टार है। तो इवनिंग स्टार कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे रनिंग मार्केट में, एंट्री कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस कैसे बुक करेंगे, प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, वो सब बताया है। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है, बहुत सिंपल है, ये है मेरा स्टॉप लॉस, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ से फिलहाल अभी इधर रखते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करेंगे उस लाइन को लगाने में। बट दो चीजें यहाँ पे मैं और बता देता हूँ आपको। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन ब्लू और ये वाली लाइन है ब्लू, ये दोनों ब्लू लाइन क्या है बताता हूँ। देखो, जब भी मार्केट स्टार्ट कीजिए तो हमेशा प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो दोनों मार्क कर लेना है। प्रीवियस हाई क्या? प्रीवियस हाई का मतलब वो पॉइंट जहां से पहले कोई बेहतरीन रिवर्सल कुछ मिला हो, और प्रीवियस लो भी वही पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे क्या, ये लो ही है, तो जनरली प्रीवियस डे का लो इज द गुड एनफ पॉइंट, अगर कोई प्रॉपर रिवर्सल पॉइंट ना मिले तो लो के साइड में। हाई के साइड में मैंने ये पॉइंट को क्यों लिया? देखो, जिस दिन गैप डाउन हुआ था ना मार्केट 1.22%, ये कौन सा दिन था? 19 दिसंबर को। तो वो दिन का जो लो था वो यही था, और उसी लो पॉइंट पे देखो, मैं यहाँ पे कर्सर डाल रहा हूँ, वो डॉटेड लाइन देखो बिल्कुल इसी ब्लू लाइन पे जाके मीट कर रही है। ठीक है, ये देखो। तो इसलिए मैंने इसको ले रखा था कि ये मेरा एक पॉइंट है, इसके ऊपर गया तो कहानी कुछ हो सकता है और बेहतरीन बनेगा। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इवनिंग स्टार बना, तो यहाँ पे इसको लेने का एक बेहतरीन तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सेल ले लिया। अब इस सेल का प्रॉफिट, अब इसमें देखो प्रॉफिट बुक करने का आपको बेहतरीन मतलब सीख मिलने वाला है यहाँ पे, कि कैसे आप प्रॉफिट को अच्छे से बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके फेवर में जो कैंडल आएगा, तो आप अभी ये अगेंस्ट में आया, दो चीजें समझनी है। जब भी आप ट्रेड में एंट्री करें, और ट्रेड में एंट्री करने के बाद अगला ही कैंडल, मैंने इसमें एंट्री किया है यहाँ पे क्लोजिंग पे, और अगला ही कैंडल मेरे अगेंस्ट चला गया, तो ऐसे में मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो पिछला वाला है वही स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर ये कैंडल ग्रीन के बजाय रेड होता, मतलब मेरे फेवर में होता, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता, मैं नीचे लेके आता। ठीक है, समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, अब इस ग्रीन कैंडल में मैंने एंट्री की है, अगला कैंडल ग्रीन है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस क्या, ये ब्लू लाइन होगा, ब्लू लाइन, क्योंकि जब मैंने एंट्री की थी तब ब्लू लाइन है। अब ये जब ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि इसका लो ही ब्लू लाइन है, इसलिए मैंने ब्लू लाइन पे रखा है। अब ये वाली कैंडल आ गई तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया। अभी अब मैं उसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर वो अपोजिट होता, अगर यहाँ पे सपोज करो एक, जैसे ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन बन गई, अब ग्रीन बनी मतलब मेरे अपोजिट में है, तो क्या मैं अपने लॉस को ट्रेल करूंगा? मैं इसके ऊपर ले आऊंगा, इसके ऊपर गया तो मैं निकल जाऊंगा? नहीं, मेरा उस केस में मेरा स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा जो मैंने एंट्री के टाइम पे लिया था, जो इन तीनों कैंडल का हाई है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर आप एंट्री लेते हैं और अगला ही कैंडल आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस जो प्रीवियस स्टॉप लॉस था, मतलब जो सेटअप का स्टॉप लॉस है जो हाई पे लगा हुआ है, वही रहेगा। अगर ये रेड कैंडल होता तो मैं इस स्टॉप लॉस को ऐसे नीचे खींच के ले आता, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पे, बेसिकली ये नीचे ही गया। अब देखो, अब अपने को कुछ नहीं करना है, बस ये प्रॉफिट कैसे बुक करनी है, बस इस कैंडल को ऐसे खिसकाते रहना है। अब हाई पे क्यों? अभी ये सेल साइड का ट्रेड है, पुट ऑप्शन बाई किया है, और पुट ऑप्शन बाई करने का तरीका वही, जब ट्रेड लेंगे तो पुट ऑप्शन में पुट के साइड में जाएंगे, 0.57 से 0.65 के बीच का वो ऑप्शन स्ट्राइक ढूंढेंगे, ऑप्शन उसमें ओपन इंटरेस्ट किसका हाई है वो वाला स्ट्राइक चूज करेंगे। और हर बार ये करेंगे, जब भी ट्रेड लेंगे तब करेंगे। क्यों? हर बार टाइम अलग मतलब डेल्टा वैल्यू अलग, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट अलग, तो वो दोनों वैल्यू चेंज हो जाते हैं, इसीलिए मैं वो वैल्यू बार बार बोलता हूँ आपको। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पुट ऑप्शन लेना है तो फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये हाई के ऊपर में क्यों लगाया है मैंने? मुझे प्रॉफिट में यहाँ पे बुक नहीं कर सकता, प्रॉफिट बुकिंग का वो तरीका नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग का तरीका मतलब मैंने सेल ट्रेड लिया है, अब बाई की तरफ मार्केट रिवर्स होगा तब मैं निकलूंगा। और जब वो बाई की तरफ मार्केट रिवर्स होगा, ये कैसे दिखेगा चार्ट पे? जब पिछले कैंडल का हाई टूट जाएगा, अब इसके ऊपर कैंडल कोई क्लोज है, इसका मतलब क्या कि मार्केट घूम रही है, रिवर्स हो रही है, तो वहां पे अपन बुक करेंगे। ठीक है,
ओके, अभी 19 मिनट हो चुका है, तो अभी अपने को फटाफट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो प्रॉफिट कहाँ बुक किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका प्रॉफिट जो मैंने बुक किया है वो बुक किया है इस इस ग्रीन कैंडल में नहीं, इस ग्रीन कैंडल में नहीं, इसके अगले वाले जो बाउंस हुआ है उसमें मैंने बुक किया था, क्योंकि ये बेसिकली क्या था, यहाँ पे ये था 0.5% से ऊपर ये गिरावट हो चुकी थी। और जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल 0.5% लगातार मार्केट गिरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता है। तो मैंने जो अगला जो रिवर्सल आया मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक किया है, जो था यहाँ पे ये वाला। तो इस ग्रीन कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक किया और यहीं पे मैंने 2 बार रिवर्सल पे एक ट्रेड लिया, ठीक है। और तरीका सेम बिल्कुल। और यहाँ पे इस हालांकि इस ट्रेड में देखो, इस ट्रेड में कुछ बना नहीं खास। ये मतलब ब्रोकरेज ऑलमोस्ट जस्ट ब्रोकरेज ही निकला है यहाँ से, क्योंकि ये वाली कैंडल जैसे ही यहाँ बनी मेरी एंट्री यहाँ पे थी और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे जब तक मैं इससे निकलता और मैं एक और ट्रेड लेता, और दोनों मैंने मार्केट पे ही लिमिट ऑर्डर नहीं डाल के मार्केट, जब भी मुझे एक ही ट्रेड मुझे जब 2 बार लेना पड़ता है ना, जैसे कि अब देखो अभी यहाँ पे मुझे 2 ट्रेड लेने पड़ेंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि एक ट्रेड तो है ये बाई से निकलना और दूसरा ट्रेड है ये इवनिंग स्टार, तो मुझे सेल का ट्रेड लेना है। तो जब भी मुझे 2 ट्रेड एक ही टाइम पे एक ही कैंडल पे लेना होता है तो मैं दोनों में 30 सेकंड के अंदर में दोनों ऑप्शन निकाल करके मैं दोनों पे मार्केट लगाता हूँ। और जब भी मैं मार्केट लगाता हूँ और इतनी क्लोज होती है, अब यहाँ पे मेरी एंट्री थी और ये 12 पॉइंट ऊपर ही मेरी क्लोज थी, तो वो जनरल तौर पे क्या होता है, उसमें नुकसान होता है, मतलब छोटा मोटा एक 2-3 पॉइंट का तो नुकसान ही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं। अभी ये सेल ट्रेड में बताता हूँ, तो इसका मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया, प्रॉफिट नहीं, इसमें भी शायद वही हुआ था। इसमें भी मैंने नो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकला था मैं इसमें, यहाँ पे। अब इसमें भी वही हुआ, यहाँ पे मैं पहले इस वाले सेल ट्रेड से निकला और फिर मैंने एक बाई का ट्रेड लिया। तो सेल और बाई लेने में अब 30 से 45 सेकंड के अंदर में वो दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट तो 15 से 20 सेकंड में ही हो जाती है। बट ये फटाफट करने में होता ये है कि अगर आपका मामला इतना क्लोज है, अब आपकी देखो एंट्री यहाँ, अब आपकी देखो एंट्री जो थी वो इस यहाँ पे थी, ये कितना है 687, और आपकी क्लोज जो हुई थी ये 607 पॉइंट का डिफरेंस है, 7 पॉइंट्स। मतलब आप एग्जीक्यूट होते होते, और मार्केट ऑर्डर पे क्या होता है वो जनरल तौर पे 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होता ही होता है, ठीक है। बट जनरल में ये क्यों बता रहा हूँ आपको, आपको भी हमेशा यही करना है। जब एक ही कैंडल में मुझे एंट्री और एग्जिट दोनों करना है तो हमेशा एक ही हैबिट रखो कि हमें एंट्री और एग्जिट दोनों मार्केट पे करना है। और जब भी सिर्फ सिंगल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, कि मतलब मुझे या तो एग्जिट करना है या तो एंट्री करनी है, वहां पे आप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करो। इसको करने से ये होगा कि आपको कोई ट्रेड छूटेगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे वो ट्रेड बनाया और इसमें जो प्रॉफिट बुक किया है वो मैंने, मेरे ख्याल से इसमें प्रॉफिट मैंने आखिरी में ही बुक किया है। तो मैं दिखा देता हूँ मैं प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया। देखो इस वाले रेड कैंडल में मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, क्योंकि पिछले कैंडल के लो के नीचे में ये कैंडल क्लोज दिया। बट जब तक मैं इसमें एग्जीक्यूट करने के लिए जाता तो ये ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो चुका था, मतलब ये तुरंत ही ग्रीन। और जब ये ग्रीन हुआ तो फिर मैं देखता रह गया कि ठीक है थोड़ा सा नीचे ही आ जा तो देखते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना। और फिर फाइनली मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप कि आपको ये सारी सेटअप, कैसे प्रॉफिट बुक करना है और कैसे स्टॉप लॉस बुक करना है, ये समझ में आओ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि स्टॉप लॉस कैसे बुक करना है और प्रॉफिट कैसे बुक करना है। देखो सेटअप तो मैंने आपको दिखाया है कई बार, वहां पे भी दिखा दिया है। ये है वो सेटअप, टोटल 9 सेटअप्स हैं, 1 2 3 4 सारे रिवर्सल के सेटअप है, 9 15 को छोड़ के। और ये सारे सेटअप यहाँ पे मैंने वीडियो के रूप में बताया हुआ है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।